Hello friends, we are going to study our fourth chapter economic development. We are going to study India's economic policy in this chapter. हम इस चैप्टर में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे. दैट इंक्लूड स्टडी ऑफ मिक्स इकोनॉमी, जिसमें मिक्स इकोनॉमी 5 ईयर प्लान्स के बारे में है एंड देयर सक्सेसेस, उनकी कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में, फेलियर्स के बारे में है. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और बैंक को राष्ट्रीयकरण के बारे में, 20 पॉइंट प्रोग्राम और 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में है, और मिल वर्कर स्ट्राइक एंड स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. और जो स्पेशली हम 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी इंडिया में, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिक्स इकोनॉमी. Brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence. जो भारत स्वतंत्रता होने से पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था. Our Prime Minister पंडित नेहरू adopted the middle path rather than taking recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantage. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादी की भूमिका को स्वीकार करने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंबन किया. उन्होंने बीच का स्थान लिया. कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी. प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां भी होती है. In a capitalist system, the means of production are private only. In a social economic, the means of production are owned by the state in name of society. A mixed economy work both in private and public sector. In order to achieve economic development of modern India, we gave preference to model of mixed economy. We can see three parts in the kind of economy. और जो भी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें जो भी उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं, और जो भी समाजवादी जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, उसमें उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं. उसके जो भी साधन होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं. और जो मिक्स इकोनॉमी होती है, निजी और सार्वजनिक, कैपिटलिस्ट और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है. दोनों अर्थव्यवस्था की उपेक्षा भारत में जो मिक्स इकोनॉमी को प्राथमिकता दी. इस अर्थव्यवस्था में हमें जो भी है, वी कैन सी दिस थ्री पार्ट्स इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, तो अभी है पहला पॉइंट है पब्लिक सेक्टर. द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. जो इस सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग धंधे जो भी होते हैं, सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं. जैसे जो भी ये है प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, वो जो भी है गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं. ये है अपना दूसरा है प्राइवेट सेक्टर. द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल देम टू. फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड्स. और जो भी इस क्षेत्र के उद्योग धंधे होते हैं, जो निजी उद्योगों के स्वामित्व के अधीन होते हैं, ये प्राइवेट जो सेक्टर रहते हैं उनके अंदर में रहते हैं ये सब जो इंडस्ट्री. लेकिन इसमें गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है. और ये जॉइंट सेक्टर. इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. और इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योग के स्वामित्व में होते हैं, उनके अंडर होते हैं. जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट उनके अंडर होते हैं. वेल सम रन अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट. और कुछ कंपनीज रहती है वो गवर्नमेंट के अंडर में चलती है. फॉर मिक्स इकोनॉमी, for mixed economy to run smoothly,
For mixed economy to run smoothly, there is a need for coordination between the private sector and public sector. और जो ये मिक्स इकोनॉमी को अगर स्मूथली हमें चलाना है इस सेक्टर को, तो हमें जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है दोनों का कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. This system aims to maximization of production and popular participation on large scale. An effort has been made in this system to bring together the good aspect of both the capitalist and the socialist system. जो इस अर्थव्यवस्था जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और इसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना. इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है. अब मिक्स इकोनॉमी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव. और इसमें है ना, हमें प्रॉफिट का मोटिव उसको इग्नोर नहीं किया गया है. और काय को इग्नोर नहीं किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप को इग्नोर नहीं किया गया है, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड और प्लानिंग. ठीक है. A mixed economy also naturally tend to give priority to national interest. और जो मिक्स इकोनॉमी है उसकी नेशनल इंटरेस्ट भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस अपॉन द प्रायोरिटी. और जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है वो भी उसकी प्रायोरिटी में है. द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, seaport and airport development require huge capital investment, but the return in this area are delayed. ये जो भी सेक्टर है, डिफेंस के, साइंस, एजुकेशन, रोड, इसमें है ना हमें डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, कैपिटल लगता है, लेकिन जो इसका रिटर्न रहता है वो बहुत देर से आता है. नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया. जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं इस एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव. और फिर ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें. दस इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी मॉडल. इसलिए इंडिया ने ये मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अपनाया. एंड 5 ईयर प्लान्स एंड स्टार्टेड ऑफ इन पाथ ऑफ डेवलपमेंट. और ये 5 ईयर का प्लान बनाया और उस पर अपना काम करने का काम चालू कर दिया. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 की इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, उसने गति पकड़ी. प्रायोरिटी वाज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्री. एक पॉलिसी बनाई गई जिसमें जो इन्फ्लुएंस है हेवी इंडस्ट्री का उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई गई. इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट. एक पॉलिसी बनाई गई इसमें हेवी इंडस्ट्री को कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट में जो इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई. द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. और गवर्नमेंट ने फोकस किया कि जो भी डेवलपमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का. गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. और गवर्नमेंट ने फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के तरफ भी है ना तवज्जो देना और ध्यान देना चालू रखा. ये अभी हम पढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5 ईयर्स प्लान. तो ये 5 ईयर्स प्लान क्या है? द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली. जो भारी ताकत है जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत हम लोगों का दुरुपयोग किया, हमारे देश को लूटा. द कंट्री फेस सेवर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी. फिर हमारे देश ने बहुत सी परेशानियां देखी, जैसे भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बढ़ना, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. एक लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. तो ये जो भी है हम
के नॉलेज में बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रुक जाना, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे देश ने देखा और प्लानिंग वाज इसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक प्लानिंग की ज़रूरत थी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंडिया इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट चेयरमैन। फिर इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, 1950 में, किसके साथ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, और वो इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के। इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान दैट इंक्लूड रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर इन्होंने प्लान बनाया 5 साल का, जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, जो गांव का विकास है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, उसका प्लान बनाया गया कि इनका विकास कैसे किया जाए। फिर बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हाई किया जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। उसके लिए एक टारगेट तय किया गया। इट फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, और इसमें फोकस किया गया कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन 5 ईयर प्लान्स, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, ये सब 5 साल में इसके एक वो बनाया गया, प्लान बनाया गया कि इसमें कैसे काम किया जाए। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। A general principle of planning is the proportionate distribution of resources of a country and appropriate use of human resources to fulfill the needs of people। इसका मतलब क्या है? किसी देश के समग्र संसाधनों का उत्पादन, वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। ये योजना आयोग का एक मौलिक के सिद्धांत है। इसमें है ना, जो भी है कि इसमें सब चीज़ें कैसे एक में को सब बराबर हो जाए, उनके मज़दूरों को उनका हक मिले और ये सब चीज़ें फुलफिल हो जाए नीड्स। गोल्स ऑफ प्लान, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। गोल्स ऑफ प्लान्स। द जनरल गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोस। ये जो भी नीचे पॉइंट्स दिए हैं वो हमारे प्लानिंग, जो इंडिया की प्लानिंग कमीशन बना के उसके पॉइंट्स है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो। ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन बेसिस इंडस्ट्रीज, जो मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर शीघ्र गति से उद्योगीकरण करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। Bring about an increase in agricultural production so that the country becomes self-sufficient in food grain production। कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना जिसमें देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके। Use the human resources in the country optimally by making increased employment opportunities available। बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न और विषमता को दूर करना। मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं के मूल्य का स्थिर स्तर पर रखना, यानी जो भी प्राइस है जो भी चीज़ों का उसको स्थिर रखना है, ना ज़्यादा महंगाई बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसी बात। और 7वां पॉइंट है ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, जो गरीबी है उसको दूर करना और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना। डेवलप सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाओं का विकास करना। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, हमारी आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। अभी हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। इसमें क्या हुआ? द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वाज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ।
हेल्थ। इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर खर्च करने का एक प्लान बनाया गया। ये जो भी है सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फूड कंट्रोल, सोर्स ऑफ एनर्जी, रूरल, हेवी इंडस्ट्रीज और जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस पर खर्चा करने का एक प्लान बनाया गया। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ मेजर्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो भी एक प्लानिंग बनाई गई आर्थिक विकास की नींव रखने वाली, जब एक फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी। ठीक है, अभी हमारा दूसरा पॉइंट है सेकंड 5 ईयर प्लान। ये कहाँ से कहाँ तक था? ये 1956 से लेकर 1961 तक ये दूसरा 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या था फिर? दिस प्लान हैड एम्बिजियस गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस योजना का द्वारा औद्योगिकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था, एक गोल पूरा करना था इस प्लान के थ्रू। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रूरकेला। ठीक है, जो ये दुर्गापुर है, भिलाई है और रूरकेला में इस एक जो कारखाने हैं ये बनाए गए। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट एट सिंदरी, रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्ररंजन, फैक्ट्री रेलवे बोगीज एट पेरम्बूर, शिप बिल्डिंग फैक्ट्री विशाखापट्टनम एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। इसके फिर क्या किया गया? सिंदरी में रासायनिक खाद्य कारखाना बनाया गया। ठीक है, ये चित्ररंजन में फैक्ट्री बनाई गई इंजन की, रेलवे इंजन की, और फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज बनाई गई कहाँ? पेरम्बूर में। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई गई विशाखापट्टनम में, और ऐसी हेवी इंडस्ट्रीज बनाई गई पब्लिक सेक्टर की। और ह्यूज डैम्स लाइक बाखरा, नंगल, दामोदर एक्सेट्रा, ये भी जो बांध है बड़े बड़े ये बनाए गए। वे बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, और खेती के लिए पानी अवेलेबल रहे इसके लिए ये बड़े बड़े बांध ये बनाए गए, डैम्स बनाए गए। इट लेड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इकोनॉमी। इससे इसके स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, हमारी इकोनॉमी अच्छी बढ़े, इसके लिए ये सब प्लान बनाए गए और कदम उठाए गए। अभी हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से लेके 1966 तक, और दिस प्लान वाज एम टू ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इस योजना में ये जो भी प्लान था ये किस लिए था कि जो कृषि विकास के बीच संतुलन और समन्वय बना रहे, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में इसके दोनों के कोऑर्डिनेशन बना रहा है, ये प्लान था 1961 से लेकर 1966 तक जो 5 ईयर प्लान था उसके बीच लिए। द अदर गोल्स ऑफ प्लान इंक्लूडेड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हेवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड टू लेड एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। हर जो हमारा दूसरा गोल था कि प्लान इंक्रीज द नेशनल इनकम। हमारे प्लान अभी दूसरे प्लान क्या थे कि हमारी नेशनल इनकम बढ़े, हेवी इंडस्ट्रीज बढ़े, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट हो एंड मिनरल इंडस्ट्री बढ़े, और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को कम किया जाए, गरीबी को, एंड एक्सपांड द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, और रोज़गार को बढ़ाया जा सके हमारे देश में। ये प्लान थे हमारे जो थर्ड 5 ईयर प्लान थे उसके लिए। After the third 5 year plan, 3 1-year plan were implemented 1966 to 1969। जो तीसरी थर्ड ईयर प्लान था, ठीक है, उसमें एक चलाया गया कि दिस वाज पीरियड ऑफ इंटेंस फेमिनाइन। इसमें है ना ड्यू टू इन्वेजेशन ऑफ चाइना एंड वॉर विद पाकिस्तान, जो फिर हमारे जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारी है ना जंग हुई, तो गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रादर दैन डेवलपमेंट। फिर गवर्नमेंट को है ना चलते
थोड़ा डिफेंस की तरफ भी ध्यान देना पड़ा। क्यों? क्योंकि फिर हमारे जो एनिमीज़ है पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ हमारी वॉर्स हुई, इसके वजह से फिर हमारे कंट्री को है ना डिफेंस की तरफ भी ध्यान देना पड़ा, और फिर डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देते देते उसने डिफेंस की तरफ भी ध्यान देना पड़ा। आल्सो द फेमिन रिक्वायर्ड टू गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर टू टैकल द इफेक्ट्स ऑफ फेमिनाइन। ऑल दीज इशूज स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली। फिर ये जो भी कदम उठाए गए, इन कदम के वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ और उस पर बहुत बड़ा दबाव आया। हमारा दूसरा है फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो था 1969 से लेके 1974 तक। इसमें क्या था? द इंटेंशन बिहाइंड सेटिंग द गोल ऑफ दिस प्लान वेयर द इंडिया शुड बिकम सेल्फ रिलायंट। ये जो 5 ईयर्स प्लान बनाया गया 1969 से लेकर 1974 तक, इसका मकसद ये था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। गवर्नमेंट शुड डेवलप, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, द बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो स्पीड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो बढ़ जाए, एंड पे अटेंशन टू इस्टेब्लिशमेंट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और एक सोशलिस्ट पैटर्न बन जाए हमारे सोसाइटी में। उसके लिए द 14 मेजर्स बैंक इन द कंट्री वेयर नेशनलाइज। जो 14 मेजर बड़े बड़े बैंक थे, जो मेजर बैंक थे इंडिया में, उसको नेशनलाइज किया गया। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड। ये जो प्लान था वो जो उम्मीद थी इसे सक्सेस होने की, उस उम्मीद के मुताबिक सक्सेस नहीं हुआ। द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर। जो बांग्लादेश की वॉर हुई थी उसका बर्डन हमारी इकोनॉमी में पड़ा उस दौरान। द एक्सपेंडिचर ओवर द रिफ्यूजीज हैड टू बोर्न एज वेल। जो रिफ्यूजीज, जो बांग्लादेश में वॉर हुई थी तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज आए हमारे देश में, उसका खर्चा भी हमारी इकोनॉमी पे बढ़ गया, उसका बोझ पड़ा हमारी इकोनॉमी पे। तो इंडियन इकोनॉमी सफ़र ड्यू टू पे रेस ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट, राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो और इंडियन इकोनॉमी को और सफ़र करना पड़ा काहे की वजह से, और चलते गवर्नमेंट की जो पेमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की उसमें बढ़ोतरी करना पड़ा, रेलवे सर्वेंट की, और राइस इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी उसके वजह से भी हमारी इकोनॉमी को उस दौरान सफ़र करना पड़ा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये कहाँ से कहाँ तक था? ये 1974 से लेकर 1979 तक था। This plan was designed with the goal of making India economically self-sufficient by alleviating poverty. ये जो प्लान था इसका मकसद क्या था कि रोज़गार उत्पन्न, इसका मकसद था कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और प्रमुख के उद्देश्य समूह रखकर ये योजना को तैयार किया गया था। और इस योजना को इसलिए तैयार किया गया था कि हम सफिशिएंट बन जाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ प्लान वेयर एज फॉलोज। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था 1974 से 79 तक, उसके मेजर प्लान क्या थे? इंक्रीज द नेशनल इनकम बढ़ जाए, मेक